ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा। दिगालम्मा प्लीज बेटा नीचे आइए। दिगालम्मा बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा। बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। अभी आपने जिस वीडियो को देखा वो हमारे देश की परिस्थिति को दर्शाता है कि हमारे देश में बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी लड़की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक टावर पर चढ़ जाना पड़ता है। ये उस लड़की के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, वो गिर सकती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस वायरल वीडियो में कहते हुए नजर आ रही है कि बेटी आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, क्योंकि उस टावर से कई सारे इलेक्ट्रिक वायर गुजर रहे थे। लेकिन उस लड़की की पीड़ा को प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे कि वो लड़की आखिर ऐसा करने पर मजबूर क्यों हो गई। और ये सवाल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, बल्कि हमारे देश की गोदी मीडिया, उन कॉर्पोरेट मीडिया से भी है जो मोदी जी के भजन कीर्तन में दिन रात लगी रहती है और वो देश के बेरोजगार युवाओं के पास नहीं जाती है, जिनकी समस्या इतना बढ़ गई है कि एक लड़की जो है टावर पे चढ़ जाती है। ये वीडियो आपको हम आगे पूरा दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर उस लड़की ने टावर पर क्यों चढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या क्या बातें कही है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन लगातार चुनावी दौरा करते रहते हैं और उसी कार्य को करने के लिए वो तेलंगाना पहुंचे थे। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, जहां पर एक विचित्र घटना देखने को मिली। एक लड़की जो है टावर पे चढ़ जाती है और तेलंगाना के भाषा में, रीजनल भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहने लगती है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। लेकिन पहले आप ये वीडियो देख ले जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उस लड़की ने हिम्मत के साथ टावर पे चढ़ करके अपनी बात रखी है। पहले आप ये वीडियो देख ले, फिर हम आगे बात करते हैं। ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा। दिगालम्मा प्लीज बेटा नीचे आइए। दिगालम्मा बेटा ये मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा। बेटा नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहां पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है बेटा। ये यहां इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मैं यहां आपके लिए आया हूं। प्लीज। तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में वो लड़की क्या कह रही है पहले उसे आप ध्यान से सुनिए। ये लड़की कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हमारे देश के नागरिकों को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित किया जा रहा है और उन्हें भड़काया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। आगे वो कहती हैं आए दिन हमारे देश में हत्याएं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हमारे देश में बलात्कार लगातार हो रहे हैं। और उस लड़की ने हमारे देश की गोदी मीडिया, भांड मीडिया को भी आईना दिखाया है और उससे भी सवाल पूछा है। मोदी सरकार के आने के बाद सभी सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बड़ी बात कहते हुए नजर आ रही है वो लड़की जो कि टावर पे चढ़ गई थी और तेलंगाना के रीजनल लैंग्वेज में अपनी बातों को रख रही थी। वो जो बातें कह रही है वो यकीनन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जितने हमारे देश के सरकारी संस्थान थे, जितनी सरकारी कंपनियां थी, लगातार बेची जा रही है और बेशर्मी के साथ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को पूरी की पूरी सरकारी कंपनियां दे दी जा रही है। जिससे नुकसान किसको हो रहा है? हमारे देश के युवाओं को हो रहा है। उन युवाओं को हो रहा है जो 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल से लगातार तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। वो अगर सही से पढ़ाई करेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उनका यह सपना टूट रहा है। और एक युवा लड़की का जब सपना टूट गया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टावर पे चढ़ जाती है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाती है कि हमारे देश में बेरोजगारी का क्या हाल है। इसी वायरल वीडियो को गोदी मीडिया अलग तरीके से दिखा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में कितनी जगह है हमारे देश के बेरोजगारों के लिए कि वो उस लड़की को बेटा बेटा बोल करके उस टावर से उतरने की अपील कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया कैसे प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि सच्चाई क्या थी? वो लड़की साफ साफ कह रही है कि हमारे देश में लगातार सरकारी नौकरियां घटती जा रही है क्योंकि उन सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिसके वजह से मेरे जैसे गरीब कभी भी गरीबी रेखा को पार करके ऊपर नहीं आ पाएंगे। वो उस लड़की का पीड़ा था जो उसने अपने बयान में कहा है। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जहां पर उस लड़की ने अपनी पूरी भड़ास उतार दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तीखे सवाल पूछे, वो भी तेलंगाना भाषा में है। वो भी आप पहले देख लीजिए। ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మన దేశంలో పరిపాలన సక్రమంగా లేదు. మోడీ వచ్చిన తర్వాత ఇంత చెడ్డగా అయింది. కులాల మధ్య మతాల మధ్య చిచ్చుబడుతున్నారు. ఒకరికొకరు చంపుకుంటున్నారు. ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలంటే
आपने ये वायरल वीडियो देख लिया होगा। ये वही लड़की है जो कि टावर पे चढ़ गई थी और मीडिया से जब ये मुखातिब हुई तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो दावा किया था हमारे देश में बलात्कार जैसे घटनाएं जो है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन कहां कम हो रही है। आए दिन जो है बलात्कार की घटनाएं सामने निकल करके आ रही है और यहां तक बलात्कार की घटनाएं सामने निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर इसका आरोप लग रहा है। ये सवाल वो बेरोजगार लड़की पूछ रही है जिसका दर्द इस हद तक बढ़ गया कि वो टावर पर चढ़ने के लिए मजबूर हो गई। इसी वायरल वीडियो पे तंज कसते हुए अभय डांडिया ने क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। अभय डांडिया ने लिखा है, किसान नहीं दिखे, मणिपुर नहीं दिख रहा, पर एक लड़की की लाइट पर चढ़ना दिख गया, गजब की नौटंकी है। यानी कि अभय डांडिया सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं पीएम मोदी से कि जिन्हें मणिपुर नहीं दिखा, जिन्हें किसान नहीं दिखे, उन्हें इतने जल्दी टावर पे चढ़ती हुई लड़की कैसे दिख गई। और उसके बाद भी उस लड़की का दर्द को नहीं समझा, केवल उसे आश्वासन देता रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो लड़की ने सवाल उठाया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई जवाब नहीं है और पीएम मोदी के पास भी कोई जवाब नहीं है। यकीनन उस लड़की ने आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जा करके और जो सवाल पूछा है उसका जवाब मोदी जी के पास बिल्कुल भी नहीं है। आपका इस वायरल वीडियो के ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।